नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। मेरा नाम विकास है और आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूं एक नए वीडियो को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रिपीटेशन ऑफ नंबर 2 इन लोशो ग्रिड चार्ट या रिपीटेशन ऑफ नंबर 2 इन नंबरोलॉजी। आज मैं उन व्यक्तियों के बारे में बात करने वाला हूँ जिनके लोशो ग्रिड चार्ट में नंबर 2 से ज़्यादा बार रिपीट होता है। तो मैं ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस बारे में बात करने वाला हूँ कि यदि किसी व्यक्ति के चार्ट में मोर देन 2 टाइम्स यदि 2 आता है तो उस व्यक्ति के ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार का बिहेवियर होता है, किस प्रकार का रिस्पॉन्स देता है, वो किस प्रकार का रिएक्ट करता है, किस प्रकार का उसका बिहेवियर पैटर्न हो जाता है, किस प्रकार का उसका रिएक्शन देखने को मिलता है, उसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। प्रीवियस वीडियो में यदि आपने देखा होगा तो नंबर 1 के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था कि नंबर 1 किसी भी व्यक्ति के लोशो ग्रिड चार्ट में मोर देन 1 टाइम है तो किस प्रकार का बिहेव होता है, किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिलता है उस व्यक्ति के द्वारा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रिपीटेशन ऑफ नंबर 2 इन लोशो ग्रिड चार्ट या रिपीटेशन ऑफ नंबर 2 इन नंबरोलॉजी। उसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। इट में भी कि किसी व्यक्ति के लोशो ग्रिड चार्ट में नंबर 2 अवेलेबल ही ना हो, या ये भी हो सकता है कि किसी के चार्ट में नंबर 2 एक बार अवेलेबल हो, या इट में भी कि 2 बार अवेलेबल हो, इट में भी कि 3 टाइम्स, इट में भी कि मोर देन 5 टाइम्स भी देखने को मिल सकता है, डिपेंड ऑन दी बर्थ डेट ऑफ एनी पर्सन। तो चलिए आगे समझते हैं कि किस प्रकार का व्यक्तित्व होता है, किस प्रकार का पर्सनालिटी होता है और कैसा बिहेवियर होता है। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी व्यक्ति के लोशो ग्रिड चार्ट में यदि कोई भी नंबर 1 से ज़्यादा रिपीट होता है तो उस व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार का रिएक्शन होता है, किस प्रकार की पर्सनालिटी या बिहेवियर देखने को मिलता है। तो देखते हैं कि नंबर 2 यदि किसी व्यक्ति के चार्ट में एक बार आता है 1 टाइम, यदि किसी व्यक्ति के लोशो ग्रिड चार्ट में नंबर 1 नंबर 2 एक बार आता है तो कैसा बिहेवियर होता है। तो पीपल हैविंग नंबर 2 1 टाइम इन देयर लोशो ग्रिड चार्ट आर वेरी इमोशनल, सेंसिटिव एंड इंट्यूटिव। जिस भी व्यक्ति के चार्ट में नंबर 2 एक बार होता है तो व्यक्ति बहुत ही इमोशनल होता है, सेंसिटिव होता है और इंट्यूटिव होता है। इंट्यूटिव का मतलब होता है किसी भी बात को भांप लेना, मतलब कि किसी बात की तह तक पहुंच जाना। इंट्यूटिव पावर मतलब होता है कि जो आप सोच रहे हैं मन में वो हम आपको पकड़ सकते हैं, उसी को इंट्यूटिव पावर बोला जाता है। तो जिन व्यक्तियों के चार्ट में नंबर 2 एक बार होता है वो बहुत ही इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, इंट्यूटिव पावर उनमें बहुत ज़्यादा होता है। इमोशनल का मतलब कि छोटी छोटी बातों पे भी रो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट कर सकते हैं, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो सकता है उनका। सेंसिटिव नेचर होता है, इंट्यूशनल पावर होता है उनमें। अनफॉर्चुनेटली यू गेट ईजली हर्ट, और ऐसा देखने को मिलता है कि ये व्यक्ति बहुत जल्दी हर्ट फील कर जाते हैं, अपने दिल पर ले लेते हैं। छोटी छोटी बातों का रिएक्शन इनके दिल पे आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे रो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पे हंस सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली यू गेट ईजिली हर्ट, छोटी छोटी बातों से इनको चोट लग जाता है, मतलब दिल पर लेके बैठ जाते हैं, दिल पर इनको चोट लग सकता है। आप ऐसे व्यक्तियों से मिले होंगे या आस पड़ोस में आपने देखा होगा कि कुछ छोटा छोटा मजाक भी कर दे तो उनको दिल पे लग जाती है, स्टक हो जाते हैं, रिएक्शन गंदा दे सकते हैं, इवन झगड़ा होने के भी चांसेस हो जाते हैं, कभी कभी रो देंगे या फिर आपसे बात करना बंद कर सकते हैं। आप देखे होंगे इस टाइप के व्यक्ति, तो आपको देखने की ज़रूरत है कि उनके चार्ट में नंबर 2 कितने बार आ रहा है। आगे चलते हैं। दे आर एबल टू सम ऑफ अदर पीपल एट ए ग्लांस एंड हैव ए अनकैनी एबिलिटी एट डिटेक्टिंग थिंग्स, ओवरलुक देयर पॉसिबिलिटीज़। दे आर एबल टू सम ऑफ अदर पीपल एट ए ग्लांस, एक नज़र में वो किसी भी व्यक्ति के नज़रियों को भांप सकते हैं। ग्लांस का मतलब कोई भी जो उनका व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, क्या उनके माइंड में चल रहा है उसको भांप लेते हैं, एक ही नज़र में भांप लेते हैं, समझ लेते हैं, मन की बात को समझ लेते हैं, मन के बात को भांप लेते हैं और किसी भी चीज़ों को बहुत ही आसानी से डिटेक्ट कर पाते हैं कि कैसा रिएक्शन आने वाला है, किस प्रकार का व्यक्ति बिहेव करेगा, पता नहीं क्या होने वाला है, तो ये भांप लेते हैं। इसी को इंट्यूटिव पावर बोला जाता है। ओवरलुक देयर पॉसिबिलिटीज़, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है उसके बाद उसको भी उनके मन में भांपने की क्षमता बहुत अधिक देखने को मिलता है।
आगे चलते हैं। दे जज पीपल ईजिली बट सम टाइम दे आर नॉट एबल टू यूज़ देयर इंट्यूटिव एबिलिटीज़ टू जज द पीपल। इंट्यूटिव पावर होने की वजह से, भापने की क्षमता की वजह से, सिक्स सेंस की एबिलिटी की वजह से इनमें क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को जज बहुत आसानी से कर लेते हैं। बट समटाइम्स क्या होता है कि कभी कभी इनमें इंट्यूटिव पावर तो होती है बट इनमें एबिलिटी नहीं होती है कि किसी भी व्यक्ति को भांप लें। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा जाता है कि जिन व्यक्तियों के पास में नंबर 7 और नंबर 2 होता है तो मोस्टली उनका इंट्यूटिव पावर बहुत ज़्यादा होता है। सिक्स सेंस एक तरह से बोल लीजिए, जानी अनजानी घटना होने वाली या जाने अनजाने में चीज़ों को घटने की क्षमता या देखने की काबिलियत इनमें बहुत ज़्यादा होती है। भांप लेते हैं, मन की तह को भांप लेते हैं, मन की बात को भांप लेते हैं। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और यदि इन बातों से अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं और यदि आपके चार्ट में नंबर 2 1 टाइम है और अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए आगे चलते हैं। आप प्रीवियस टॉक में हमने क्या देखा कि नंबर 2 यदि एक बार होता है तो कैसे होते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि नंबर 2 2 टाइम्स, यदि किसी व्यक्ति के चार्ट में नंबर 2 बार है। पहले तो हमने देखा कि एक बार है तो कैसे होते हैं। अभी यदि किसी व्यक्ति के चार्ट में नंबर 2 बार है, 2 टाइम्स रिपीट होता है तो कैसे होते हैं। चलिए देखते हैं। पीपल हैविंग नंबर 2 टाइम्स इन देयर लोसो ग्रिड चार्ट आर हाईली इंटेलिजेंट, सेंसिटिव एंड इंट्यूटिव। ऐसे व्यक्ति भी बहुत ही तेज़ तरार होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और इनमें भी बातों को जानने की क्षमता, किसी के मन की बात को भांपने की क्षमता बहुत तगड़ी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अनलाइक पीपल विथ ओनली 1 सिंगल 2, कंपेयर टू जिन व्यक्तियों के चार्ट में नंबर 2 एक बार है उसके अपेक्षा जिन व्यक्तियों के लोसो ग्रिड चार्ट में नंबर 2 बार रिपीट होता है तो हाईली इंटेलिजेंट होते हैं। कंपेयर टू मतलब एक टाइम यदि 2 आता है तो उसकी अपेक्षा ये बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, सेंसिटिव भी उतना ही होते हैं और इंट्यूशन पावर इनकी बहुत तगड़ी होती है। कंपेयर अनलाइक पीपल विथ ओनली 1 सिंगल 2, यदि किसी व्यक्ति के चार्ट में नंबर 2 एक बार आता है और किसी व्यक्ति के चार्ट में नंबर 2 बार आता है तो नंबर 2 टाइम्स यदि आता है तो कंपेयर टू नंबर 2 1 टाइम वो बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल भी बहुत ज़्यादा होते हैं और बातों को भांपने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। देखते ही लोगों को भांप सकते हैं कि वो क्या सोच कर के आ रहा है, क्या काम उसको पड़ गया या क्या रिएक्शन उसका होगा, ये आसानी से भांप लेते हैं। मन की तह तक पहुंच सकते हैं ऐसे व्यक्ति। चलिए आगे चलते हैं। दे आर एबल टू मेक गुड यूज ऑफ देयर इंट्यूशन पावर, और इनमें इतनी एबिलिटी होती है कि जो इनका इंट्यूटिव पावर होता है, दूसरों के मन की बात को जानने की जो क्षमता होती है, इसको बहुत ही अच्छे से यूज कर पाते हैं। They can easily detect the motivations of others and be able to assess others at a glance। एक नज़र में किसी व्यक्ति के बातों को भांप लेते हैं, किसी व्यक्ति के नज़रियों को समझ लेते हैं और आसानी से डिटेक्ट भी कर पाते हैं कि क्या रिएक्शन आने वाला है, क्या रिएक्शन होगा, क्या एक्टिविटी होगी और क्या सोच कर के वो व्यक्ति मेरे पास आया है, क्या उसका काम होगा, ये एक नज़रिए में भांप लेते हैं। मतलब ऊपर से नीचे तक होता है ना कि एक्सरे मशीन है, वैसे इनके आँखों में या सिक्स सेंस बोल लीजिए, समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। मोटिवेशंस भी भांप लेते हैं कि किस मोटिव से वो व्यक्ति आ रहा है, क्या काम है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि किस वजह से, क्या रिएक्शन लेकर के कोई व्यक्ति मेरे पास आ रहा है या किसी और के पास जा रहा है, कोई बताए या ना बताए, ये आसानी से समझ सकते हैं, भांप सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि उसको पता नहीं चलेगा, बट ये ऐसे लोग हैं जो आसानी से आपको पकड़ लेंगे और समझ भी लेंगे। बाद में आपको बातों बातों में बता भी देंगे कि मैं जान रहा था कि आप क्यों आए थे, क्या वजह था, क्या रीज़न था और आपका रिएक्शन क्या हो सकता है, मुझे पता था बट मैंने आपको बताया नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब नंबर 2 3 टाइम्स यदि किसी के चार्ट में आता है, हमने देखा एक बार, 2 बार और अभी 3 बार आता है। नंबर 2 यदि 3 बार आता है तो कैसा होता है व्यक्ति का व्यक्तित्व, वो देखते हैं। दिस चार्ट सेज दिस पीपल हैविंग वास्ट एक्सपीरियंस एंड ओवर एबंडेंस ऑफ दिस सेंसिटिव एंड इंट्यूटिव एनर्जी एंड कैन ईजिली बी हर्ट। यदि किसी व्यक्ति के चार्ट में नंबर 2 3 बार आता है तो ये व्यक्ति की सेंसिटिव और इंट्यूटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत आसानी से अपने आप को हर्ट फील कर लेते हैं। छोटी छोटी बातों में इनका रिएक्शन देखने को मिल सकता है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर सकते हैं, अपने आप को मतलब एक इमोशनल पैटर्न जो होता है ना, इनकी कमज़ोर होती है
बातों बातों में रिएक्शन दे सकते हैं, बातों बातों में रो सकते हैं। इनके पास वास्ट एक्सपीरियंस होता है और सेंसेशन का एक्सपीरियंस इनके पास प्रचुर मात्रा में होता है, भर भर के होता है। बट एक तरह से बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं। एक्स्ट्रा सेंसिटिव मतलब होता है ना कि कांटा को छुआ तो ब्लड आ गया, कांटा पे हाथ रखा तो घुस जाएगा, तो इसी टाइप के व्यक्ति हैं। थोड़ा सा मजाक भी किया तो रुष्ट हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, नाराज़ हो सकते हैं और आपसे बातचीत बंद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, गाली गलौज हो सकता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिनमें कि नंबर 2 मोर देन 3 टाइम्स आता है या 3 टाइम्स रिपीट होता है। दे लाइक टू लिव इन दी वर्ल्ड ऑफ देयर ओन फीलिंग्स एंड प्रीफर टू लिव एंड स्पेंड टाइम एलोन। ऐसे व्यक्ति को देखा जाता है कि अपने इमोशंस और फीलिंग्स के बीच में ही रहना पसंद करते हैं और अकेला टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से इनको नुकसान पहुंचा सकता है, आसानी से इनको हर्ट कर सकता है। तो अपने जो इनर फीलिंग्स हैं, इमोशंस है या थॉट है या सेंसेशन है, उसी के बीच में रहना पसंद करते हैं कंपेयर टू लोगों के बीच में घुलना मिलना या बैठना, क्योंकि उनको पता होता है कि कोई भी व्यक्ति इनको आसानी से हर्ट करके चला जाएगा, इनके साथ भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके जा सकता है और इनके दिल पे चोट पहुंचा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। देज पीपल लाइक टू स्पेंड देयर टाइम एलोन कंपेयर टू स्पेंडिंग टाइम विद अदर्स हु माइट हर्ट देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में देखा जाता है कि जिन व्यक्तियों के चार्ट में 3 टाइम्स नंबर 2 रिपीट होते हैं, तो अपना टाइम खुद से स्पेंड करना पसंद करते हैं, एलोन रहना पसंद करते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं कंपेयर टू ग्रुप में या फ्रेंड सर्कल में रहना, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे फीलिंग्स या इमोशंस को आसानी से कोई भी हर्ट कर सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना एलोन बिताना पसंद करते हैं, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं कंपेयर टू स्पेंडिंग टाइम विथ अदर्स। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी व्यक्ति इन बातों से रिलेट कर पा रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब नंबर 2 4 टाइम्स यदि आता है, जनरली कम ही देखने को मिलता है, बट जो भी 2000 वाले बच्चे हैं, 2000 ईस्वी सन जैसे 2022 हो गया, 2021 हो गया, 2023 या ये जो सीरीज चल रहा है उसमें कभी कभी नंबर 2 4 टाइम्स भी देखने को मिल सकता है, 5 टाइम्स भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये तो कंपलसरी है। जब ईयर ही 2022 चल रहा है तो डेफिनेटली नंबर 2 की अधिकता देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो किसी व्यक्ति के चार्ट में यदि नंबर 2 4 बार रिपीट होता है तो कैसा होता है? तो these people are very impatient and inclined to overreact to a small problems or situations। ऐसे व्यक्ति बहुत ही इम्पेशेंट होते हैं, धैर्य को खो देते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं एंड ओवर रिएक्ट कर सकते हैं। छोटा से छोटे प्रॉब्लम हो या छोटा से छोटा सिचुएशन हो उसको भी ओवर रिएक्ट कर सकते हैं, छोटा भी बात को बात का बतंगड़ बना सकते हैं। बहुत ही इम्पेशेंट मिजाज वाले लोग होते हैं, मतलब हर चीज़ हड़बड़ी में चाहिए, हर चीज़ जल्दी से जल्दी चाहिए, वेट नहीं कर सकते हैं। जो भी रिजल्ट चाहिए इमीडिएट चाहिए, चाहे वो काम हो, जॉब हो, तरक्की हो, कुछ और भी चीज़ हो, रिलेशनशिप हो, हर चीज़ फास्ट। तो ऐसे व्यक्ति को कभी क्या होता है, धैर्य को खोते हुए देखा गया है, इम्पेशेंट हो जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं और ओवर रिएक्ट भी बहुत ज़्यादा कर जाते हैं। छोटी छोटी बातों को भी रिएक्ट कर जाएंगे बहुत ज़्यादा, और छोटा छोटा सिचुएशंस भी है जिसको कि एकदम 10% भी नहीं बोल सकते, 1% भी नहीं बोल सकते, इसको भी राई का पहाड़ बना लेते हैं। ऐसा देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। यू आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव एंड फ्रिक्वेंटली प्रीफर टाइम बाय देमसेल्व्स रेदर देन रिस्क बीइंग हर्ट बाय अदर्स। इन व्यक्तियों में भी ऐसा देखने को मिलता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा खुद के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं कंपेयर टू अदर पर्सन के साथ में, क्योंकि इनको पता होता है कि कोई भी व्यक्ति इनको आसानी से हर्ट कर सकता है और छोटी छोटी बातों से इनका झगड़ा हो सकता है, लड़ाई हो सकता है, किसी बात को लेकर के आनाकानी हो सकता है। तो दे आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं, तो इसकी वजह से दूसरे के बातों से हर्ट होने की अपेक्षा खुद के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और पेशेंस नाम का चीज़ इनमें बहुत कम देखने को मिलता है, ओवर रिएक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब नंबर 2 5 टाइम्स और मोर हो। अभी तो 4 टाइम्स तक हमने देखा, यदि 5 टाइम्स आ जाए नंबर 2 और उससे ज़्यादा आ जाए, ऐसे देखने को मिलता है कि यदि नंबर 2 5 टाइम्स या उससे ज़्यादा आ जाए तो उनमें बहुत ही ज़्यादा समस्या देखने को मिल सकता है। इवन उनके माइंड में बार बार अपने आप को ख़त्म करने की भी समस्या देखने को मिलता है। सुसाइडल कमिटमेंट देखने को मिल सकता है ऐसे व्यक्तियों में, या इट मे बी कि वो कर भी लेते हैं। चलिए फिर भी आगे चलिए देखते हैं। दिस टाइप ऑफ चार्ट सीन वेरी रेयर ट्रू एंड वेरी अनफॉर्चुनेट ट्रू। जैसा कि मैंने बताया आपको कि इस प्रकार का
चार्ट बहुत ही कम देखने को मिलता है, और यदि देखने को मिलता भी है तो बहुत अनफॉर्चुनेट माना जाता है, बहुत ही लकी नहीं माना जाता, बहुत ही ख़राब माना जाता है। एज यू फाइंड लाइफ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, इनके लिए लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। यू आर ओवरली सेंसिटिव, कॉन्स्टेंटली सफ़र फ्रॉम सेल्फ डाउट एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन अदर्स। तो ऐसे व्यक्तियों में क्या है, जिनके चार्ट में 5 टाइम्स नंबर 2 रिपीट होता है, तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। इनमें सेल्फ डाउट, अपने इमेज को लेकर के बहुत डाउट रहता है, कॉन्फिडेंस इनमें बहुत कम होता है, ट्रस्ट भी दूसरे लोगों पे नहीं कर पाते हैं। मतलब कि छुओ तो होता है ना, छुई मुई देखा है आपने, तो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिनके चार्ट में नंबर 2 5 टाइम या उससे ज़्यादा आता है। दिस काइंड ऑफ पीपल आर वेरी इम्पेशेंट एंड रिएक्ट टू दी स्मॉल प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशन। इन व्यक्तियों में भी देखने को मिलता है कि इम्पेशेंट होते हैं, धैर्य खो देते हैं और छोटे से छोटे समस्या को भी राई का पहाड़ बना लेते हैं, छुई मुई टाइप का। दे आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव एंड प्रीफर टू लीव एलोन सो दैट नो वन कुड हर्ट देम। और ग्रुप में रहने की अपेक्षा, फ्रेंड सर्कल में रहने की अपेक्षा अकेले रहना पसंद करते हैं, ताकि इनके कोई भी भावनाओं को, इनके इमोशंस को, फीलिंग्स को हर्ट ना कर पाएँ। ऐसे व्यक्तियों में देखने को पाया जाता है कि यदि सिचुएशन थोड़ा बड़ा हो गया तो अपने आप को ख़त्म तक भी कर लेते हैं। इनमें देखने को मिलता है कि लाइफ को कभी कभी समाप्त कर सकते हैं, सुसाइडल कमिटमेंट देखने को मिल सकता है ऐसे व्यक्तियों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सेंसिटिव होता है। इंटेलिजेंट तो होते हैं, इंट्यूटिव पावर भी होता है, बट बहुत ही प्रॉब्लम होती है क्योंकि इनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं दूसरों को, हर किसी को धोखे की नज़र से देखते हैं, हर किसी को देखेंगे कि लगेगा कि जैसे इनको कोई धोखा दे सकता है, तो ये ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ इनका ग्रुप भी कम होता है, क्योंकि पता है इनको कि कोई भी व्यक्ति उनको आसानी से हर्ट कर सकता है, ठग सकता है, इनके भावनाओं को चोट पहुंचा सकता है, तो अकेला रहना पसंद करते हैं। और जब कोई भी व्यक्ति अकेला रहना पसंद करेगा तो डेफिनेटली फिर क्या होगा, आप ऐसे दुनिया में सिमट के रह जाएंगे जैसे कुआं में मेंढक, बस उतना ही आपका लाइफ है। तो फिर बाद में आपको गलत फीलिंग्स भी आने शुरू हो सकते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है वो सोशल एनिमल है, समाज के साथ जुड़ करके रहना पसंद करता है। बट ऐसे व्यक्तियों में इस टाइप की समस्या देखने को मिल सकता है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मुझे आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। मेरा बस पर्पस है आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाना, ज़्यादा से ज़्यादा सिखा पाना, और जो भी व्यक्ति इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए मैं इस प्रकार का और भी वीडियो लाता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।